हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? तो मजे में होंगे। ये जो टॉपिक है 10th क्लास 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस सॉल्व करेंगे। और आप इस वीडियो को माध्यम से अपना नोट्स बनाइएगा और एक अच्छे जानकारी प्राप्त करिएगा, जिससे जनरल कंपटीशन में आप एक अच्छा कर पाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें कुछ छोटे छोटे बातों को लेके आ रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आगे। भौतिक परिवर्तन, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है। रासायनिक क्रिया में कुछ नए पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ नए पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण होता है। वो नए पदार्थ एक रूप से दूसरे में बदलता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के बाद पुनः अपनी अवस्था में चला जाता है। तो ऐसे परिवर्तन होता है। इसलिए पदार्थ के परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था, ताप आदि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उसका रासायनिक संगठन और भार अपरिवर्तित रहता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। मतलब रासायनिक भौतिक परिवर्तन में उस पदार्थ का आकार बदल जाएगा, उसका ढांचा बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, उसका कलर रंग बदल जाएगा, उसकी अवस्था बदल जाएगा। जैसे लिक्विड है तो ठोस में भी आ जाएगा, ठोस है तो लिक्विड में आ जाएगा, ताप बदल जाएगा, लेकिन उसका रासायनिक संगठन वही रहेगा। रासायनिक संगठन वही रहेगा, भार भी नहीं बदलेगा, उसका वजन भी नहीं बदल पाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसके भौतिक गुण आकार, रंग, अवस्था, ताप आदि अस्थायी रूप से बदल जाता है, परंतु उसका रासायनिक संगठन और भार अपरिवर्तित रहता है, न ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के मतलब भौतिक परिवर्तन जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, पुनः अपनी अवस्था में आ जा सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इसलिए इसकी विशेषताएं हैं, भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलता है। मतलब अगर वो जल है तो वह जल ही रहेगा। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही रहेगा। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, मतलब कुछ समय के बाद वो बदल गया तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, कुछ समय के बाद बदल गया तो अपनी अवस्था में आ गया, इसलिए अस्थायी होता है। परिवर्तन के कारणों को हटा देने पर पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन जैसे जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनना, सलाद काटना, सेव काटना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पदार्थों का गलना, वाष्पन, द्रवण, जमना, आसवन, उद्पातन, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब रासायनिक गुण वे परिवर्तन, मतलब भौतिक परिवर्तन के रासायनिक गुण वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदा मतलब हमेशा के लिए बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थों के संगठन, भार तथा भौतिक गुण, रासायनिक गुण मूल पदार्थ से अलग रहता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाता है और नए पदार्थ बनने के बाद वह अपनी अवस्था में वापस लौट के नहीं आता है। उसकी संरचना, आकार, तापमान, ढांचा सब बदलता है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। मतलब वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आएगा, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
सॉरी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण याद रखिएगा, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, बच्चे का वृद्धि करना, पेड़ पौधे का वृद्धि करना, भोजन का पचना, ये सब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती में मोम का जलना भौतिक परिवर्तन है और बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सब बहुत रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण याद रखिएगा और पार्ट वाइज पार्ट करके आप वीडियो को देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। जय हिंद मेरे।